फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने स्क्रीटी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब फोर्थ लेक्चर की बारी, दैट इज ऑन द फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल्स। ओके, दैट इज ऑन द फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल्स। थर्ड लेक्चर में फ्रेंड हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन की बात करी थी, तो अब है फोर्थ लेक्चर आपका, तो इसमें हम फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो इट मीन्स क्या होता है कि टिब्यूल्स के फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके टिब्यूल्स कौन कौन से हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स आपका हो गया पीसीटी, हेनले लूप हो गया आपका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ओके, पीसीटी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में कि पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम से बनी होती है, जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके, समझ में आपको कि जो आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स है ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम से बनी होती है एंड जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ओके, आगे देखते हैं। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इसी सेगमेंट द्वारा होता है। पीसीटी आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड्स के पीएच एंड आयनिक बैलेंस को, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स बॉडी फ्लूइड्स के पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन का फिल्टर में सिक्रीशन एंड SCO3 का एब्जॉर्प्शन करती है। ओके, समझ में आपको क्या करती है ये कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड्स के पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन का, ठीक है, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस का क्या करती है, ये फिल्टर में सिक्रीशन एंड SCO3 का एब्जॉर्प्शन करती है। समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे देखते हैं, हेनले लूप की बात करेंगे। ठीक है, आपका जो सेकेंड टिब्यूल्स है हेनले लूप, उसकी हम बात करेंगे। तो reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolality of medullary interstitial fluid. Okay, क्या होता है कि असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आपके असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। यह रीजन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाई ऑस्मोलिटी के मेंटेनेंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ओके, क्या करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, क्या होता है कि हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब जो है, ठीक है, आपके हेनले लूप की जो डिसेंडिंग लूप है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, आपके वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसके लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। ठीक है, उसके लिए क्या होती है, इम्परमिएबल। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively। ओके, क्या होता है कि यह नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, या नीचे की ओर जाते हुए फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करती है। ठीक है, या नीचे की ओर जाते हुए फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करती है एंड असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो डिसेंडिंग लिम्ब आपका था वो वाटर के लिए परमिएबल था, बट जो असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। समझ में आपको, बट इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली या पैसिवली करती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली या पैसिवली करती है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू द मेडुलरी फ्लूइड्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के मेडुलरी फ्लूइड में जाने से फिल्ट्रेट क्या है, डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये डाइल्यूट हो जाता है। समझ में आ गया आपको।
तो चलिए अब हम आगे देखते हैं जो हमारा थर्ड ट्यूब्यूल्स है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ओके, डीसीटी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट, ओके। क्या होता है कि स्पेशल कंडीशन में सोडियम आयन एंड वाटर का कुछ रीअब्जॉर्प्शन इस सेगमेंट में होता है, ठीक है। एक स्पेशल कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में आप कह सकते हो कि सोडियम आयन एंड वाटर का कुछ रीअब्जॉर्प्शन इस सेगमेंट में होता है। DCT इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, ओके। क्या होता है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ब्लड में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन एंड हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया का सिलेक्शन सिक्रीशन होता है, ओके। क्या होता है? सिलेक्शन सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। समझ में आया आपको? तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या है दिया हुआ है कलेक्टिंग डक्ट में, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। यह लॉन्ग डक्ट किडनी के कॉर्टेक्स के मेडुला के इनर पार्ट तक फैली रहती है, ओके। जो ये लॉन्ग डक्ट है ये किडनी के कॉर्टेक्स के मेडुला के इनर पार्ट तक फैली रहती है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, ओके। क्या होता है फ्रेंड कि यूरिन की आवश्यकता अनुसार कंसंट्रेट करने के लिए वाटर का लार्ज अमाउंट इस रीजन में रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ओके। These segments allow passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the ऑस्मोलरिटी। क्या होता है कि यह सेगमेंट ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए यूरिया के स्मॉल अमाउंट्स को मेडुलरी इंटरस्टिशियम तक ले जाता है। इट आल्सो प्लेस अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयंस, ओके। तो क्या फ्रेंड कि यह pH के मेंटेनेंस एंड हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन के सेलेक्टिव सिक्रीशन द्वारा ब्लड में आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। समझ में आ गया आपको कि यह क्या करता है कि pH के मेंटेनेंस एंड हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयंस के सेलेक्टिव सिक्रीशन द्वारा ब्लड में आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।